दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला उसे देख रहा है, और दुनिया में किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला उसे देख रहा है। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ रोहित गुप्ता अपने चैनल पे एक कहानी लेकर, एक छोटी सी कहानी जो बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक आदमी होता है, वो काफ़ी धनवान होता है, पैसे वाला होता है, और वो ऊपर वाले में बहुत बिलीव करता है, भरोसा रखता है भगवान के ऊपर। हर पल बड़ा शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू बोलता है, सुबह शाम दोपहर। तो कुछ समय बाद वो घूमने जाता है समुंदर किनारे, सागर किनारे घूमने जाता है। वहाँ थोड़ा बहुत देर टहलता है, फिर उसे लगता है कि चलो एक नाव में समुद्र की सैर की जाए। तो समुद्र के लिए वो घूमने के लिए एक नाव ले लेता है। नाव चलाते हुए कम से कम 8-10 किलोमीटर आगे चला जाता है, और आगे जाने के बाद अचानक से ही क्या होता है, वहाँ तूफ़ान सा आ जाता है। तो तूफ़ान आने पर उसकी नाव एकदम से पलटने वाली होती है। वो लाइफ जैकेट पहनता है और समुद्र में कूद जाता है, जंप कर देता है। तो नाव तो तहस नहस हो जाती है। वो जैसे तैसे बचता बचाता एक बीच पे पहुंच जाता है, एक द्वीप पे पहुंच जाता है जहां जंगल ही जंगल होता है। वो देखता है आसपास कोई नहीं है। सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, आपने मेरी जान की रक्षा की, मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। और फिर थोड़ा आगे चलने लगता है, देखने लगता है, सोचने लगता है कि अकेला यहाँ कैसे रहूँगा, कैसे खाना खाऊँगा। फिर उसे कुछ पेड़ पौधे दिखते हैं, फल फ्रूट्स दिखने लगते हैं। तो फल फ्रूट्स देखता है तो उसे लगता है चलो खाने का तो इंतज़ाम हो गया। फिर वो फल फ्रूट्स खा लेता है। ऐसे ही 2-4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं। उसे लगने लगता है कि यार अभी इतना टाइम हो गया, तो मुझे कोई झोपड़ी तो छोटी मोटी बना लेनी चाहिए रहने के लिए। पता नहीं कब कहाँ से कैसे मदद आए। उसका विश्वास बना हुआ होता है ऊपर वाले में। उसे लगता है कि मैं बच तो जाऊँगा ही कभी ना कभी। तो वो उसी जंगल में से लकड़ियाँ काटता है, पत्ते काटता है अपनी झोपड़ी बनाने के लिए। 3-4 दिन लगा देता है वो इस पूरे कार्यक्रम में। पत्ते से और क्या कहते हैं, लकड़ियों से झोपड़ी तैयार कर लेता है एक छोटी सी। और जब वो झोपड़ी तैयार कर लेता है तो बाहर से उसे देखने लगता है, निहारने लगता है, बोलता है वाह बहुत बढ़िया झोपड़ी बनी है, अब इसमें आराम करूँगा, आज रात को तो मैं झोपड़ी के अंदर सोऊंगा। तो अचानक से ही वहाँ मौसम बिगड़ जाता है, और मौसम बिगड़ते ही बड़ी तेज़ से आंधी तूफान आने लगता है। उसके बाद बिजली कड़कती है और वो बिजली उसकी झोपड़ी पे गिर जाती है। जब उसकी झोपड़ी पे बिजली गिर जाती है तो उसकी झोपड़ी जलने लगती है। जब उसकी झोपड़ी जलने लगती है तो वो ऊपर वाले की तरफ देखता है और बोलता है कि भगवान ये क्या कर दिया मेरे साथ। कोसने लगता है भगवान को, ऊपर वाले को, कि जैसे तैसे मैंने एक झोपड़ी बनाई थी और आपने उसको भी जला दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है समुद्र किनारे से। 2 लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं छोटी सी नाव लेकर, और वो कहते हैं कि आइए आइए, हमने आपकी झोपड़ी देखी जलती हुई तो हम समझ गए कि यहाँ पर कोई बंदा फंसा हुआ है जिसने झोपड़ी जलाकर हमें इशारा किया है कि मुझे बचाने आ जाओ। तो वो एकदम से खुश हो जाता है वो आदमी, और सोचने लगता है कि मैं क्या बुरा भला भगवान को कह रहा था। फिर ऊपर देखता है, फिर भगवान से माफ़ी मांगता है और बोलता है ऊपर वाले, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ही मेरी मदद होनी थी, आप ऐसे ही किसी को भेजोगे मेरी मदद करने के लिए। मैं तो मूर्ख था जो आपको कोस रहा था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिन लोगों को ऊपर वाले पे भरोसा नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी में मूर्खता करते हैं। ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा ज़िंदगी में पेशेंस रखना चाहिए। अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होने वाला होता है, बस वो समय ऐसा होता है, समय को हमें निकालना होता है। तो बस आज की मेरी यही कहानी थी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।